वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। मेरे प्यारे बीकॉम ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए सुनहरा मौका आ खड़ा हुआ है आपके द्वार पे। अगर आपके अंदर है जुनून, आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो एक मौका आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे इस वीडियो में। आप सारी वो जानकारी जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकती है, उन सारी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम, इसके तहत ये वैकेंसी आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इसके समस्त डिस्कॉम केस्को एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड हेतु समूह ग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। देखिए, इसमें बात करेंगे हम वैकेंसी के जो है कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, ये सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 79 पोस्ट हैं, आर्थिक यानी कि ईडब्ल्यूएस के 18 हैं और 47 जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के भी 5 जो है वैकेंसीज हैं। कुल मिलाकर के 186 वैकेंसीज हैं। अब बात करेंगे हम और डिटेल के बारे में। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। अब देखिए, वेतनमान के बारे में बात करते हैं। वेतनमान क्या है? मैट्रिक्स लेवल 5 में वेतनमान रुपए 29,800 से ये पे ग्रेड स्टार्ट होता है। 94,300, 94,300 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दे होंगे। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है? आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता का पूर्ण धारित होना आवश्यक है और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए किसी भी राज्य सरकार द्वारा ये वाणिज्य में स्नातक, जिसको हम बीकॉम बोलते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। एज लेवल में देखिए कि न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा में अनुमानित छूट भी है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ छूट का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में, जो कि सीबीटेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब देखिए, लिखित परीक्षा में क्या लिखा हुआ कि सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज लेवल की होगी। एमसीक्यूज बेस्ड परीक्षा सीबीटी होगी और लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम भाग में क्या चीजें आएंगे? प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में कितने प्रश्न होंगे? 150। यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको टोटल 50 और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए और चीजों पर भी डिस्कस करते हैं। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में डोएक लेवल क्या है? डोएक लेवल का है। ओ लेवल, जो डोएक से ओ लेवल होता है, उसी से डोएक लेवल की डिग्री नहीं चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोएक लेवल की डिग्री ओ लेवल चाहिए। डिग्री नहीं चाहिए ओ लेवल, उन्होंने सिर्फ आपसे बीकॉम की डिमांड करी है, लेकिन इसके लेवल का ज्ञान जरूर चाहिए। तो से संबंधित एक प्रश्न होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का अर्थात होगा। अर्थात ये परीक्षा
कितना होगी, अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अतिरिक्त कटौती की जाएगी। फिर देखिए कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब देखिए 0.25% तो निगेटिव मार्किंग है, इसके साथ इन्होंने क्या कहा है कि कम से कम 50% मार्क्स आपको कंप्यूटर में मिलना ही चाहिए। मतलब यह है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 प्रश्न होंगे और उसमें कम से कम आपके 25 प्रश्न होना अनिवार्य है। अगर 25 प्रश्न उस पे 25 नंबर नहीं होते अंक, तो आपका जो सेकंड भाग है वो चेक ही नहीं होगा। तो ये इसमें दिया हुआ है। अच्छा, द्वितीय भाग के बारे में बात करते हैं। देखिए द्वितीय भाग में क्या क्या है। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा भी सिलेबस नीचे दिया हुआ, उसके बारे में। इसमें फर्स्ट क्या है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है, अर्थमेटिक है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स है। अब देखिए जनरल इंग्लिश एंड हिंदी और अर्थमेटिक के कितना होगा, और अकाउंटेंसी ऑडिटिंग। तो ये जो कॉमर्स वाला है, जो ग्रेजुएशन बेस्ड पे कहा गया है, इसके 75 मार्क्स होंगे, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है। तो 75 मार्क्स मतलब 75 जो क्वेश्चन होंगे ये कितने के ये होंगे, अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स बेस्ड होंगे, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो होंगे जनरल इंग्लिश, हिंदी और अर्थमेटिक के बेस्ड पर। इसके बाद में अब दिया हुआ डिटेल सिलेबस। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश और अर्थमेटिक का जनरल ही दिया हुआ है, इसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। तो ये देखिए इसके बारे में सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज गिवन डिटेल्ड बिलो। और अकाउंटेंसी का देखिए क्या क्या चीजें हैं, इसमें कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किया है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। बेसिकली ये आप देखेंगे कि 11th क्लास का है, कुछ ग्रेजुएशन के भी चैप्टर्स हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। देखिए ये बीकॉम का दिया हुआ है, बीकॉम में आप देखोगे, या आप सीए इंटर में भी देख सकते हो। इसके बाद बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट्स, ये ऑडिटिंग से है, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्रत्येक 1 अंक का होगा, इन्होंने कहा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और यह परीक्षा अधिकतम 150 की होगी। 150 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। तो ये जो है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात ये परीक्षा कितने की होगी, अधिकतम 150 की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 इसमें डिडक्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। तो याद रखिए जो कंप्यूटर का प्रश्न है ये क्या है, ये क्वालिफाइंग होगा, इसके जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे नहीं। परीक्षा स्थान कहां पे, परीक्षाएं यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। और अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा सीबीटी में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठानुसार कुल श्रेणीवार रिक्तियों के 2 गुने अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
मतलब यह है कि बाद में जब मेरिट बनती है तो मेरिट जो है वो दोगुने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं और उसके बाद में मेरिट्स में उनको शॉर्टलिस्ट करा जाता है। डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दी है और ये हम अपने ऐप पर भी आपको अवेलेबल करा देंगे ये पीडीएफ, जिसको आप ऐप पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र है। चरित्र में अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधित न हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। और ये सारी चीजें डिटेल दी है। अब आएंगे थोड़ा हम इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 826 रुपए है और अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1180 रुपये प्रति आवेदन जीएसटी सहित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क, ये कितना है 12 रुपए का है इनके लिए, जो कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए है। आगे फिर आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग द्वारा है। वेबसाइट कौन सी होगी, uppcl.org पे जा करके आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहीं पर जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। जो भी एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अब चीजें दी हुई हैं इसमें। अच्छा, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी समझ लेते हैं जो कि इफेक्ट करेंगी। पहला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां क्या है, 8 नवंबर से 28 नवंबर है। 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 28 नवंबर इसका लास्ट डेट है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करेंगे 8 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां, चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। ये 8 नवंबर से 30 नवंबर तक डेट दे रखी। और ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की जो संभावना बताई जा रही, इसमें संभावना है, एस्टिमेटेड है, वो है जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में। मतलब ये आप समझिए कि लगभग 15 जनवरी के आसपास ये परीक्षा कराई जा सकती है। एस्टिमेटेड है, ये कंफर्म डेट नहीं है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके यूपीपीसीएल के लिए। हमारे साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डाउनलोड करेंगे हमारा ऐप, जो कि पंकज कॉमर्स क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। बीच बीच में कुछ सीरीज आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स, जिसे आप देख सकते हैं और उससे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे साथ आपकी तैयारी कैसी रहेगी। आज के इस सेशन के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.